पागल हो गईया, कमली हो गईया, मैं पागल हो गईया, मैं पागल, 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 मैं पागल हो गईया, दीवानी हो गईया, मैं पागल हो गईया, दीवानी हो गईया। हरिओ बाकी बिहारी लाल की तू मेरी जान ले जानो, तू मेरी जान ले जानो। मैं कमली हो गई। ऐसा बुरा हाल कर देंगे ना उसका, एक बार तो जिसको अपना बनाना होगा ना उसको इतना कष्ट देंगे कि अगर भागना चाहे तो भाई भाग ले। फिर जब तू मेरा हो जाएगा फिर मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा और फिर मैं तुझे भागने भी नहीं दूंगा। अब भागना हो तो भाग, अब भाग सकता है, मौका दे रहा हूं, इसलिए परेशान करते हैं कि अभी तो चांस दे रहा हूं, एक भागना हो तो भाग, बाद में मत कहिए। हम भी तो कह देते हैं आने वालों कीर्तन में जो आते हैं, डांटते हैं हमको खूब, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़। भी आएगा तो वही जो मजबूत होगा, जो डरपोक होगा वो पहले भाग जाएगा, कहेगा डांटते बहुत है, छठो जाने। बोलो वृंदावन। अब बिल्व मंगल जिस रास्ते से अनंत की और बढ़ रहा था, उसी रास्ते में जंगल के बीचों बीच एक कुआं था। वो कुआं भीतर से सूखा हुआ था। बिल्व मंगल उस कुएं के अंदर गिर गया, नेत्रों से अंधा होकर उस कुएं में पड़ा, आंखों से आंसू भी निकलते हैं और रक्त भी निकलता है, लेकिन संसारी व्यक्ति को किसी को आवाज नहीं लगाता, कहता नहीं कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि बचना तो चाहते हैं, बचकर क्या करेगा। जब उखल में सर दे दिया तो मुसलों से क्या घबराना। बिल्व मंगल कुएं के बीच पड़ा, हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ
हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल मैंने अभी बताया था कि भगवान मेरे ठाकुर मेरे कन्हैया दोष नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि मुझसे प्रेम कितना करता है। और प्रेम ऐसा नहीं कि भक्त ही भगवान को प्रेम करता है, भगवान भी भक्त को प्रेम करता है। ना भक्त रह सकता है भगवान के बिना और ना भगवान। अब गोविंद गोपाल तो कर रहा है, लेकिन भगवान मेरे ठाकुर सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब तू मुझे पुकार और कब मैं तेरी तरफ दौड़। ध्रुव भी तो जब भगवान को पुकारे थे अपना गरुड़ छोड़कर मेरे ठाकुर भागे चले। रुक्मणी पूछती है कि प्रभु आप इतनी रात्रि में एकदम से तैयार हुए कैसे बैठे हैं, शयन क्यों नहीं करते? पीताम्बर कसा हुआ है, पैरों में चरण पादुका डाल रखी है, जैसे कहीं जाना हो। बोले हाँ, मैं इसलिए बैठा हूं कि मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है। स्वयं भगवान जो है अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। हनुमान जी एक बार राम जी के बुलाने पर राम जी के शयन कक्ष के अंदर जब गए तो मेरे राम जी हनुमान जी को उस कमरे में अकेला छोड़कर दूसरे कक्ष में मां सीता जी के कक्ष में चले। हनुमान जी क्या देखते हैं कि प्रभु का जो तकिया है उसके नीचे एक डायरी नुमा वस्तु पर एक पुस्तिका है, उसके नीचे वो पुस्तिका निकाली तो क्या देखते हैं हनुमान जी, उस पुस्तक के अंदर भगवान श्री राम के जितने भी भक्त हैं उनके नाम लिखे सभी। अब एक पन्ना उठाओ, दूसरा उठाओ, तीसरा उठाओ, सबके नाम पढ़ लिए। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि उनका नाम उस डायरी में नहीं था। अब वो डायरी क्यों कि तू वैसे ही रख रहे, वैसे ही रख रहे। हनुमान जी बहुत सीधे थे और बहुत समझदार थे, बुद्धि के दाता है हनुमान। कहते कि हनुमान जी गाय का दूध जो है उसका सेवन करते। हनुमान जी ने जीवन भर कपिला गाय का दूध पिया। गाय का दूध तो वैसे भी बहुत फायदेमंद है।
यहाँ तो मिलता ही नहीं है ना, यहाँ तो लोहे की भैंसों का दूध होता है। बोलो वृंदावन बिहारी। अब हनुमान जी एकदम से मुख लटका कर खड़े हो गए और जैसे ही राम जी आए तो पूछते हैं हनुमान जी से कि हनुमान, जब तुम आए थे तब तो प्रसन्न चित्त थे, मुखड़े पर प्रसन्नता झलक रही थी, और कुछ पल के लिए मैं दूसरे कक्ष में गया और आकर देखता हूँ तुम्हारा मुखड़ा उतरा हुआ। कहते प्रभु कोई ऐसी बात नहीं। अब भगवान राम तो घट घट की जानने वाले हैं, क्या हनुमान जी की नहीं जाने? फिर भी पूछ रहे हैं बताओ तो सही क्या हुआ। तो हनुमान जी मुख नीचे करके कहते हैं प्रभु आप सब जानते तो हैं। बोले मैं जानता तो हूं फिर भी तेरे मुखड़े से सुनना था। तो हाथ उठाकर कहते हैं प्रभु वो पुस्तिका देखी थी, उसको देखकर मन में ये भाव आ गया कि कहीं ना कहीं मेरी भक्ति में त्रुटि रह गई है, तभी मेरा नाम इस पुस्तिका में। भगवान कहते हैं अरे हनुमान तुम बहुत सोचे, ये पुस्तिका उन भक्तों की है जो मेरे भक्त हैं। इस तकिए को उठाओ, इसके दूर एक और पुस्तिका रखी है, उस पुस्तिका में उन भक्तों का नाम है जिनकी भक्ति मैं स्वयं करता हूँ। श्यामपति रामचंद्र की ये पुस्तक जो है वो मेरे भक्तों की है, और वो पुस्तक वो है जिनकी भक्ति मैं स्वयं करता हूँ। और वो किताब उठाकर देखते हैं तो उसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर लिखा है। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। अब रुक्मिणी से कहते हैं रुक्मिणी मैं इसलिए तैयार बैठा हूं कब मेरा भक्त बुलाए और कब मैं दौड़ कर चला जाऊं। और एकदम से कई बार मेरे ठाकुर को भीतर से टीस सी उठती है, जैसे ही टीस उठती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। और रुक्मिणी जो है अपने साड़ी का जो पल्लू है उसके साथ कन्हैया के आंसू जो है वो पहुंच रहे हैं। पूछती कन्हैया तुम रोते क्यों? अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तुम जाते क्यों नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? तो मेरे ठाकुर कहते हैं कि मेरा भक्त जब मेरे लिए रोता है तो मेरी आंखों से आंसू छलकने लग जाते हैं। जा मैं इसलिए रे रहा जब तक वो मुझे बुलाएगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो जिद्दी है तो जिद्दी मैं भी। अभी तो कहा कि जो तू चले एक पग मैं चलूं पग साथ, जो तेरो दिल काट का तो मैं लोही। भगवान भक्त के लिए रोते और भक्त भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी।